बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश की पेडिंग स्कीम, जो कि हमारे पास 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो 19 अप्रैल को 9th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने जा रहा है वो इसी पेडिंग स्कीम के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला पेपर भी हमारे पास इंग्लिश का, और आज हम लोग पेडिंग स्कीम भी इंग्लिश की डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन होंगी इंग्लिश के पेपर के हवाले से वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या आएगा, किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसा आएगा, कहाँ से समरी आएगी, किस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे, ये हम लोग डिटेल के साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने आज की वीडियो कंप्लीट जो है वो डिटेल के साथ देखनी है, ताकि आप लोगों का कोई पॉइंट स्किप आउट ना हो और आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन होंगी वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 9th क्लास की 2023 का जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे कि हमारे पास बाकी हर सब्जेक्ट में हमारे पास 2 पार्ट्स आए थे, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड द सब्जेक्टिव पार्ट। इसी तरह हमारे पास इंग्लिश में भी 2 पार्ट्स में ही पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट में। सिर्फ ये फ़र्क आ जाएगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स हमारे पास 75 होते हैं, जबकि आपके साइंसिस के जो पेपर्स हैं उनके मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो हमारे पास 75 मार्क्स का होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो जो एमसीक्यूज का आपका पार्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपके पास होते हैं 4 पार्ट्स में, पार्ट ए बी सी डी। अब पार्ट ए जो होता है वो आपका होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। आपने फिर बबल फिर शीट जो होती है वो फिल करनी होती है। सबसे पहला पार्ट होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, और ये आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे और ये 5 मार्क्स के ही होंगे। पार्ट बी में आपके पास आ जाता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल। मोस्ट इजियर पार्ट होता है ये आपके एमसीक्यूज़ का, और 4 एमसीक्यूज़ आएंगे और ये आपके पास 4 मार्क्स का ही होगा। सी पार्ट में आपने चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप द बबल्स करने होते हैं आपने, यानी कि सिनोनिम्स आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ये 5 मार्क्स के होते हैं, और ये पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के ये जो पार्ट होते हैं वो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट आप तभी सॉल्व कर सकोगे जब आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी ट्रांसलेशंस के सिनोनिम्स मीनिंग्स अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ये पार्ट डी और पार्ट ए में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ये आपने अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, वेदर इट्स अ एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और जो पार्ट ए होता है उसमें फिलअप द वर्ब के आपने अकॉर्डिंग फिलअप्स करने होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूज हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो वो सेंटेंस देख के, स्ट्रक्चर देख के, आप लोगों ने उसकी फॉर्मेशन देख के उसके आप लोग जो एमसीक्यूज़ का आंसर होगा वो मार्क आउट करोगे। तो पार्ट ए और डी में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करें। तो आपका जो पार्ट ए है वो सारा टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, और पार्ट डी आपका अकॉर्डिंग टू द ग्रामर होता है। और ये सारे पार्ट्स आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो होते हैं वो मौजूद होती है। कोई चीज़ भी आउट ऑफ सिलेबस आपसे नहीं पूछी जाती। जो जो चीज़ आती है वो आपकी बुक में होती है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान के साथ उसको सॉल्व आउट करना होता है। आपकी बुक के लास्ट के जो पेजेस हैं उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी मिलेंगे, उसमें आपको ग्रामर के पोर्शंस भी मिलेंगे, स्पेलिंग्स का पार्ट आपकी इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन वाली बुक्स होती हैं उसमें से मिल जाती हैं, और अंडरलाइन वर्ब्स भी आप लोगों ने उसमें से करनी होती हैं। तो 2 पार्ट आपकी एक बुक में से आते हैं और 2 पार्ट्स आपकी दूसरी बुक में से आते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान से करना होगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आप लोगों का हो जाता है 19 मार्क्स का। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को सारी क्लैरिटी भी हो गई होगी कि पार्ट ए में आपने कहाँ से फॉर्म ऑफ वर्ब्स को तैयार करना है, करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज़ करने हैं, फिर आप लोगों ने मीनिंग्स जो है वो ध्यान से समझ के आप लोगों ने टेक आउट करना है। और ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ध्यान से करनी है। बबल फिर बहुत ध्यान से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बबल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फिल नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही होती है, तो वो कंप्यूटर जो होता है वो डिडक्ट ही नहीं कर सक रहा होता। और डी पार्ट आ जाता है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ऑब्जेक्टिव पार्ट की इसमें जो वेटेज है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने आके पेपर हैं उसकी निस्बत इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा हाई वेटेज का रखा गया हुआ है। आगे देखते हैं आगे किस तरह से हमारे पास जो है वो डिवीजन इसकी आती है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है क्वेश्चन आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर्स का। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों ने कोई से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होगा और टोटल ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का हो जाता है आपके पास। अब इसमें से 66% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एक्सरसाइज में से आते हैं और 34% जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट में से आते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आप लोग ये आराम से जो पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 का है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और 34% आपको टेक्स्ट में से आएगा और टेक्स्ट भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को तैयार होते हैं क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसलेशन जो होती है वो तैयार की होती है। तो आप लोगों को टेक्स्ट से आंसर सॉल्व करने में कोई जो है वो परेशानी, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया शॉर्ट आंसर्स का। आप लोगों ने कोई से 5 अटेम्प्ट करनी है। 8 to 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 10 मार्क्स का बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होता है 8 मार्क्स का और इसमें आपने करना क्या, आपने करना है कि ट्रांसलेट करने एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और री राइट इनटू द सिंपल इंग्लिश। ये आपका जो होता है ये री राइट आप लोगों ने नहीं करना होता, आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। 3 पैराग्राफ्स आपको दिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक में से आपके पैराग्राफ आते हैं और कोई से 2 पैराग्राफ्स आप अटैम्प्ट करेंगे। 4 मार्क्स का ये पैराग्राफ होगा और इस तरह से 2 अटैम्प्ट करने की वजह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 8 मार्क्स का आ जाता है। ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। 3 पैराग्राफ्स आपको दिए जाएंगे और आप लोगों ने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होंगे। इंशाल्लाह ताला अपनी आगे फर्दर वीडियोस में पेपर से पहले इंशाल्लाह मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी ताकि आप लोग उन पर फोकस कर सको और अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो जल्द से जल्द बहुत अच्छी जो है वो कर सको और कंप्लीट कर लो ताकि लास्ट डेज में आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांसलेशन का। कोई से 2 पैराग्राफ्स आपने अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपके पास 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपने राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपकी जो है आई थिंक डेफोडिल्स और एक और आपकी है, उन दोनों में से कोई एक समरी आपसे पूछी जाती है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपने दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। टेक्स्ट बुक से आपके पास समरी आती है, 2 ही पॉइंट्स हैं, कोई एक समरी आपसे पूछी जाएगी और आप लोगों ने वो लिखनी होगी। 5 मार्क्स की होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसे प्रेजेंट करोगे और लिखोगे। अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है, अच्छी फॉर्मेशन के साथ आप लोग समरी अटेम्प्ट करो ताकि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो मिल सकें। और यहाँ पे आपने करना होता है एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये मेजॉरिटी वो स्टूडेंट्स करती है जो फॉरेन होती है। तो आप लोगों ने अपना फोकस समरी पे रखना है क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टैंजा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जो है तो वो डिफिकल्ट होता है। तो आप लोगों ने समरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। 2 ही समरीज हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास होंगे कोई से 5 ईडियम्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपको 8 to 9 ईडियम्स या फ्रेजेस आपको दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। आप लोगों ने कोई से 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होंगे बहुत अच्छे फॉर्मेशन के साथ। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेजॉरिटी ऑफ द 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेंटेंसेस बनाते वक्त अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो 5 मार्क्स का ये पोर्शन है। 5 मार्क्स कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो आप लोगों ने 5 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए अपने टेंसेस को बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर आप लोगों ने लर्न किए हुए हैं और उन्हीं में से आ जाते हैं, मेजॉरिटी टेक्स्ट बुक के जो बैक पे दिए होते हैं एक्सरसाइजेस में वही आते हैं, आप लोगों ने उनको लर्न किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपके फिर तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स अपने ब्रेन के साथ उसी टाइम पे जो है वो थिंक करते हैं और फिर लिखते हैं तो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से फोकस करके जो है वो सेंटेंस क्रिएट करना है ताकि आप लोगों की कोई डिडक्शन ना हो मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 5 मार्क्स का होगा। कोई से 5 वर्ड्स के आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यानी कि इसकी वेटेज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। 8 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन होता है। इसमें आपने या लेटर अटेम्प्ट करना है या स्टोरी या फिर डायलॉग, तीनों चीज़ें आएंगी। आप तीनों में से कोई एक चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो लेटर हो, स्टोरी हो, डायलॉग हो। जो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ आती है उसको अटेम्प्ट करनी है ताकि आप लोग 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स ले सको। तो क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स का है। 3 चीज़ों में से लेटर, स्टोरी और डायलॉग्स में से आप लोगों ने कोई एक चीज़ जो है वो अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास 10 मार्क्स का होता है यानी कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने पैसेज को रीड करना है और बहुत अच्छे तरीके से और फिर उसके आप लोगों ने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं एंड पे जो दिए होंगे आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 10 मार्क्स का जो है वो आ जाता है और कॉम्प्रीहेंशन के वही आएंगी जो आपके पास बुक में होती है। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। जो आपके सॉल्व और अनसॉल्व पैराग्राफ्स हैं 9th क्लास के, उन्हीं में से आप लोगों का कोई एक पैराग्राफ आएगा, आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना होगा और ये 10 मार्क्स का होगा आपके पास।
नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है और आपने क्या करना होता है, ट्रांसलेशन करनी होती है कोई से 5 सेंटेंसेस के इनटू इंग्लिश। आपकी ग्रामेटिकल बेस्ड होता है, सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं, टेंसेस के ऊपर जो बेस कर रहे होते हैं। आप लोगों की बुक में भी ये दिए गए हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरह के जितनी आप लोगों की ट्रांसलेशन है बुक में, उसमें से ही आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे 7 to 8। आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स का एक सेंटेंस होगा आप लोगों का। इस तरह से ये पोर्शन 5 मार्क्स का जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। आप लोगों ने चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ये भी आपके पास आउट ऑफ कोर्स नहीं आता, आपकी बुक में, आपकी ग्रामर की बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ताकि आप लोगों के ये जो छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स कट जाते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के, वो किसी भी सूरत आप लोग जो है उनकी आप लोगों की डिडक्शन ना हो। ग्रामर की बुक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, आप लोगों के बिल्कुल भी जो है वो मार्क्स कम नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि ग्रामेटिकल जितना पोर्शन है एक्टिव पैसिव का, ट्रांसलेशंस का, सेंटेंसेस का, ये आउट ऑफ कोर्स होता है। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। स्टूडेंट सिर्फ अपनी ग्रामर की बुक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सर्च करो, पढ़ो, समझो, सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं और आप लोगों को उसी में से पेपर पूछा जाता है। कोई ज़्यादा ऐप से आउट ऑफ कोर्स चीज़ नहीं पूछी जाती। कोई 1 से 2 सेंटेंसेस हो सकता है कि एग्जामिनर ने बनाते वक्त उसकी फॉर्मेशन चेंज कर दी हो। अगर वहाँ बुक पे आपको द कैट लिखा हुआ है तो उसने अब पेपर बनाते वक्त द लाइन लिख दिया हो, इस तरह की चेंजिंग्स हो जाती है, ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं होती। ग्रामर की बुक से ही सारा पेपर आता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। एक्टिव पैसिव भी आपको वहीं से आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्टिव पैसिव जो होता है पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बुक से ही आते हैं। सिर्फ अपनी बुक को ध्यान से पढ़ें तो आपके ये 5 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही मिल जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो 2020-23 की है, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का 19 अप्रैल को जो है वो पेपर कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स लें, आपके एग्जाम्स बहुत आसान आए, और मैं दुआ गो हूँ कि तमाम स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबरों के साथ जो है वो कामयाब हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितनी क्वायरीज थी इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड वो आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में मेरी सबसे कि यही रिक्वेस्ट हो गई, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक की इस तरह की चीज़ों का भी नहीं पता चल सकता, उनको जल्द से जल्द पता चल सके और वो अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।